हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैसे हम एमसीबी को रिप्लेस कर सकते हैं। एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मोस्टली एमसीबी हमारे घरों में, ऑफिस में और कई अनदर वर्किंग प्लेसेस में लगे होते हैं। एमसीबी के रिगार्डिंग आपको दोस्तों बेसिक सी जानकारी दूँ मैं पहले कि एमसीबी जो होता है सेफ्टी के लिए लगाया गया होता है। एमसीबी दो तरह की सेफ्टी करता है, एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन, एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ओवरलोड का मतलब कि जितने एम्पेयर का ये है, अगर उससे ज़्यादा एम्पेयर लोड हो जाए तो भी ये अपने आप ट्रिप कर जाएगा, लाइट ऑफ कर देगा। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एकदम से इमीडिएटली अगर आगे तारें आपस में शॉर्ट होती हैं तो तब भी ये अपने आप ट्रिप कर देगा, तो लाइट ऑफ कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने दो तरह की सेफ्टी प्रोवाइड करता है ये। एमसीबी के बारे में डिटेल से अलग से थ्योरेटिकली वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें इसकी थ्योरेटिकली सारी जानकारी दी जाएगी। अभी तो मैं प्रैक्टिकली आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको सही ढंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, एक टेस्टर, लाइनर और एक प्लायर, इंसुलेटेड प्लायर जो कि प्रॉपर इंसुलेटेड हो। स्क्रू ड्राइवर भी प्रॉपर इंसुलेटेड हो। ये प्रिकॉशनरी ज़रूर या ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्क्रू ड्राइवर इंसुलेटेड ना हुआ तो हमारा यहाँ हाथ टच हो सकता है। तो हाथ टच होने से हमें शॉक वगैरह लग सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे घरों में ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मतलब जहाँ से सारी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसमें हमारा एक मेन एमसीबी होता है, सिंगल फेस जहाँ हो वहाँ ये डबल होगा। तो ये दोस्तों आपको एक अच्छी पहचान में मैं बता दूँ कि जहाँ भी सिंगल फेस होगा सप्लाई, वहाँ ये डबल वाला लगा होगा। डबल पोल, डीपी बोलते हैं इसको। तो अगर ये डबल पोल लगा हुआ है डीपी मेन पे, इससे सारी मेन लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर हम इसको नीचे करेंगे, नीचे ऑफ हो जाता है, ये ऊपर ऑन हो रहा है, नीचे हो जाएगा ऑफ। तो ऐसे इसकी मेन सप्लाई सारी ऑफ हो जाएगी। और ये आगे सर्किट्स के लिए होते हैं, सब एमसीबीज बोलते हैं इसको, अलग अलग। ये सिंगल होंगे, इससे आपका एक डिवीज़न ऑफ होगा। जैसे मान लो अगर ये किचन का लगा हुआ तो सिर्फ किचन की सप्लाई ऑफ होगी। अगर मान लो ये वॉशरूम का लगा हो तो सिर्फ वॉशरूम की सप्लाई ऑफ होगी। ऐसे आप अपने स्पेस के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बड़ा भी हो सकता है, ये एमसीबी की गिनती बढ़ सकती है जितने आपने सर्किट्स बनाए हों। इसको बोलते हैं सर्किट। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक यहाँ मेन लगा हुआ है, मेन एमसीबी, और दो सर्किट्स लगे हुए हैं। तो इनमें से कोई भी कभी भी अगर ख़राब हो सकता है तो उसको हम रिप्लेस करने का तरीका आपको बताएंगे अभी। पहले तो इसकी पोजीशन का ध्यान रखना है। ये ऊपर ऑन होगा ऐसे, और नीचे ये ऑफ होगा इस तरीके से। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि मान लो हमारे, एक बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, कुछ इलेक्ट्रीशियंस मिसगाइड करते हैं कि एमसीबी जो है वो सर्ज की प्रोटेक्शन करता है, जो बाहर से वोल्टेज ज़्यादा आ जाए उसकी प्रोटेक्शन करता है। ये दोस्तों आपने जर्क वोल्टेज जो आ जाए ये ध्यान रखना है, एमसीबी उसकी प्रोटेक्शन नहीं करता है। एमसीबी हमेशा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करता है कि यहाँ से आगे जो आपके घर में जो वायर्स हैं, अगर कहीं उसमें स्पार्किंग हो या वो आपस में कोई डिवाइस आपका शॉर्ट हो जाए, जैसे प्रेस है, कूलर है, फ्रिज है, अगर उसमें शॉर्ट सर्किट हो तो वो आपका एमसीबी ट्रिप करेगा। वो तारों को सेफ्टी करेगा, वायरिंग की सेफ्टी करेगा, उसको जलने से बचाएगा। और जो अगली बात आपने ध्यान रखनी है कि कई बार एमसीबी जब ट्रिप होता है तो ऐसे प्लंजर इसका ये ऊपर ही रहता है, हुआ ये ट्रिप होता है, लाइट ऑफ हो जाती है। तो हमें देखने पे डाउट ऐसे होता है कि ये ऑन है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कभी ऐसा फॉल्ट घर में पड़ जाए तो उसको आपने क्या करना है, एक दो बार ऐसे ऑन ऑफ करके फिर ऑन की पोजीशन में करोगे तो वो एमसीबी ऑन हो जाएगा, क्योंकि उस अंदर से वो ट्रिप किया होता है। ऊपर से प्लंजर कई बार अच्छी तरह से प्रॉपर नीचे नहीं गिर पाता, ऊपर से जो स्विच है। तो एक तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखें, कभी भी लाइट एकदम से बंद हो तो आप एमसीबी बोर्ड के पास जाएं, देखें कौन सा एमसीबी ट्रिप किया है, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे किस सर्किट में फॉल्ट पड़ा है। और ट्रिप होने का अंदाज़ा सिर्फ गिरने से नहीं लगाना, कई बार ऑन भी होता है एमसीबी, तो उसको 2-3 बार ऑन ऑफ करके उठाओगे तो चल पड़ेगी लाइट। आगे जो चीज़ शॉर्ट की होगी उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद लाइट चल पड़ेगी। उसको सर्किट में से हटाना होगा, या कह लो कि बंद करना होगा। मान लीजिए आपकी प्रेस शॉर्ट है तो प्रेस पहले आप देखोगे कि इस सर्किट जो ये सर्किट ऑफ किया है इस पर हमारा क्या क्या चल रहा है। उसमें जो भी चीज़ें होंगी उसको ढूंढने की कौन सी चीज़ शॉर्ट है, उसको हटाने के बाद सप्लाई से फिर उठाओगे तो ये वर्क करने लग जाएगी। तो ये आपको मैंने बेसिक सी नॉलेज दे दी है एमसीबी के बारे में।
जो कि सफिशेंट है थोरेटिकली और डिटेल नॉलेज के लिए। और वीडियोस मेरी देखते रहें, आगे हम एमसीबी की डिटेल नॉलेज लेके आएंगे, किस तरह के एमसीबी होते हैं और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये स्क्रू ड्राइवर लेंगे, ये माइनस वाला है, ये डबल काम करता है स्क्रू ड्राइवर दोनों तरफ से। ये देखिए, तो ये स्टार स्क्रूज लगे हुए हैं इसको, तो मैं ये वाला ही लूँगा। आप टिप देख सकते हैं ये साइड। तो हमने इसको जल्दी से ऐसे अनस्क्रू किया बॉक्स को। बॉक्सेस दोस्तों दो टाइप के आते हैं, एक बॉक्स होता है प्लास्टिक का, एक होता है ये आयरन का। तो आयरन बॉक्सेस जो होते हैं ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं कंपेयर टू प्लास्टिक। ये ऊपर वाला कवर इसका हमने खोला तो अंदर आप देखेंगे कि ये 2 वायर्स मेन की होंगी, ये आगे ऊपर लोड को जाती होंगी वायर्स। ये बात का आपने खास ध्यान रखना दोस्तों। नीचे जो मेन वायर लगेंगी और ऊपर आगे सप्लाई घर को जाएगी। ऐसे ही इसमें नीचे फेज़ वायर्स ही होंगी और आगे ये सप्लाई अंदर जाएगी घर को, कमरों को, जैसे किचन को या वॉशरूम को। और यहाँ से सारी मेन सप्लाई जो जाएगी, ये इनपुट आपकी आ रही है। मोस्टली दोस्तों क्या होता है कि जो इनपुट होती है वो ऐसे कॉपर वायर नहीं होती, जैसे इसमें कॉपर वायर है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ इसको अनशीथ करके। इसमें तो ये कॉपर वायर है और कई जगह पर ये वाइट कलर की पीवीसी वायर होती है, जिसको हम एल्युमिनियम वायर कहते हैं या सर्विस वायर कहते हैं। क्योंकि जो बाहर से हमारे घर में वायर आ रही होती है वो कॉपर की नहीं होती, मोस्टली सर्विस वायर जो एल्युमिनियम की होती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अगर हम एल्युमिनियम वायर एमसीबी में डालें तो एमसीबी का बर्नट होने का ख़तरा ज़्यादा है दोस्तों। क्योंकि एमसी के पॉइंट्स होते हैं कॉपर के और हम उसमें वायर डालेंगे एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम का जो आपस में कम्बिनेशन है वो ठीक नहीं होता, मतलब उसमें आपको कह सकते हैं हीट लॉसेस होने लग जाते हैं। तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने से एमसीबी सड़ जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, एमसीबी में कभी भी एल्युमिनियम की वायर नहीं डालनी है और इस तरह की कॉपर की वायर डालनी है एमसीबी में हमने जब भी डालनी है। ये आप देख सकते हैं कॉपर वायर इस तरह की। और अब आप कहेंगे कि अगर पीछे से एल्युमिनियम वायर आ रही है, बाहर से सर्विस वायर एल्युमिनियम की है हमारी, तो उसको हम कैसे सारी वायर कैसे चेंज कर पाएंगे। तो उसका सोल्यूशन है, आप ऐसे 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए कॉपर वायर के, उसको बाहर एल्युमिनियम वायर के साथ अटैच करके अच्छी तरह से टेपिंग करके, तो उसको जो एमसीबी में दोस्तों लगानी है वो कॉपर की ही लगानी है। तो आपका एमसीबी कभी बर्न नहीं होगा। और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगानी है, लोड के अकॉर्डिंग। वो चार्ट हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, आप कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं कि कितने एम्पेयर पे कौन सी वायर यूज़ होगी। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं दोस्तों एमसीबी को। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों एक छोटा सा लॉक लगा होता है अंदर। ये जहाँ मैं टेस्टर को कर रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये अंदर एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है इसमें। ये लॉक है दोस्तों। ये इस लॉक में आपने टेस्टर ऐसे अंदर थोड़ा लॉक में करके ऊपर को खींच देना है, ऐसे ऊपर खींच के। अब ये लॉक से फ्री हो गया और हम ऐसे एमसीबी को आसानी से रिमूव कर सकते हैं इसमें से। ये हमारा एमसीबी रिमूव हो गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अगर तो ये वायर्स पीछे से जो यहाँ से आ रही हैं, अगर तो ये किटकैट से आ रही हैं, जो हमारा चीनी मिट्टी का सिरेमिक किटकैट होता है, तो हम उसको पहले ऑफ़ कर देंगे। वो ऑफ़ करने के बाद ही एमसीबी बदलना है आपने, पहले उन वायर्स को ऑफ़ करके, ताकि इस वायर में सप्लाई ना हो। और अगर इस वायर में सप्लाई है तो अगर आपने लाइव काम करना है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि वैसे तो पीछे से स्विच ऑफ ज़रूर होना चाहिए। अगर स्विच ऑफ नहीं है तो आपने ध्यान रखना है कि शॉक का कोई भी ख़तरा ना हो। तो आपने टेस्टर से चेक कर लेना है। ये हमारे पास टेस्टर है, इससे आपको पता लग जाएगा। एक पॉइंट में टेस्टर चल रहा होगा फेज़ वाले में, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी सप्लाई कट ऑफ नहीं हुई है। अगर सप्लाई कट ऑफ नहीं है तो कट ऑफ कर लें। अगर कट ऑफ करने का कोई भी साधन नहीं है तो आपने बिल्कुल ढंग से वायर्स निकालनी है। ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ, ये वायर निकल गई। उसके बाद ऐसे ये वायर। तो दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम इसकी जगह पे दूसरा एमसीबी उतनी ही रेटिंग का लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये रेटिंग ऊपर दी होती है, जैसे ये 32 एम्पेयर का है तो 32 एम्पेयर का ही लगाना है। जो पुराना होगा उसी रेटिंग का एमसीबी आपने लगाना है। एमसीबी के पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ये देखिए,
ये पॉइंट है दोस्तों एमसीबी के। ये स्क्रू में 2 लगे हुए और जब हम दोस्तों इसको टाइट करेंगे तो आप ये देख रहे हैं अंदर स्पेस कम होता जा रहा है और ये ऐसे तार बीच में टाइट हो जाएगी। अंदर 2 पत्तियां हैं जिनके बीच में स्पेस, अब मैं इसको लूज़ कर रहा हूँ, देखो स्पेस बढ़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये मैंने स्क्रू लूज़ किया तो स्पेस बढ़ गया, ये वाला स्पेस बीच में बढ़ गया। इस स्पेस के बीच में हमने वायर डालनी है, इसके बिल्कुल बीच में। और जब इसको हम टाइट करेंगे तो अब देखना आप, ये वाली जो वाइट पत्ती दिखाई दे रही है बिल्कुल उसके साथ आके अटैच हो जाएगी अच्छी तरह से। ये जी, मैं आपको इसमें तार टाइट करके दिखाता हूँ वायर। ये मैंने लूज़ किया, ये देखिए, ये हमने इसमें वायर ऐसे डाल दी। उसके बाद ये हमने इसको टाइट कर दिया। ऐसे दोस्तों दूसरी साइड करना है, ये इसको अच्छी तरह से लूज़ कर देना है। लूज़ करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है जिस स्क्रू को हम ये लूज़ कर रहे हैं ये स्क्रू बिल्कुल ही बाहर ना आ जाए, उतना लूज़ करना है कि आपको तार को बीच में फंसाने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिल जाए। और ये हमने वायर इसके बीच में, वायर जो है दोस्तों बिल्कुल रफ़ नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से उसको मोल्ड करके आगे से ट्विस्टेड करके ऐसे कर लेनी है आपने। जैसे ये जितनी वायर बिखरी होगी उतनी स्पार्किंग का चांस ज़्यादा होगा। अच्छी तरह से उसको ट्विस्ट करके फिर इसमें डालना है। और ये मैंने इसमें रख दिया है, देखिए, ओके जी। इसके बाद अब फिर हम स्क्रू को टाइट करेंगे तो वो जो पत्ती है अंदर वो अपने आप तार को बीच में टाइट कर देगी। जैसे जैसे हम कस रहे हैं स्क्रू को वो पत्ती नज़दीक आती जाएगी और ये बिल्कुल ओके होगा। तो ये देखिए आप, ये पत्ती जो आपको दिखाई दे रही है ये पत्ती गोल्डन वाली और ये अंदर एक वाइट पत्ती है, इस दोनों के बीच में वायर आ गई। ऐसे आपने एमसीबी में लगानी है वायर। उसके बाद आसानी से फिर वैसे ही जो ये लॉक दिया हुआ है इसका ध्यान रखना है, इसको पहले ऊपर रखना है ऐसे। ये 2 पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों पे एमसीबी अटकेगा। ये ग्रूव बैक साइड पे दिए हुए हैं एक, ये देखिए। अब ऐसे हमने आराम से, ये एमसीबी हमारा लग गया इसके बीच में। इसको लगाने के बाद दोस्तों ये जो पीछे लॉक है उसको नीचे बिठा देना है ऐसे ही, टेस्ट पेन की मदद से ऐसे नीचे पुश कर देना नीचे। तो ये हमारा एमसीबी रिप्लेस हो गया। वायर्स को हम यहाँ से निकाल देते हैं। वायर का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना है, अगर आप लाइव काम कर रहे हैं तो दोनों वायर्स आपस में टच नहीं होनी चाहिए। एक वायर को जब निकालो तो सावधानी से एक तरफ रख दो, उसको टेपिंग कर दो इंसुलेशन टेप, दूसरी निकालो तो सावधानी से दूसरी तरफ करके टेपिंग कर दो, फिर एमसीबी चेंज कर लो। उसके बाद तारों को डाल के, मतलब लाइव पे अगर आप काम कर रहे हैं तो नीचे कोई वुडन चीज़ पे खड़ के कीजिए और जो प्लायर है वो इंसुलेशन यूज़ कीजिए। प्लायर पे बिल्कुल भी हाथ यहाँ टच ना करें और आपका स्क्रू ड्राइवर भी इंसुलेटेड हो उस पर भी आप यहाँ बिल्कुल भी हाथ टच ना करें आगे। बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो कोई बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं एमसीबी बदलना। अगर सिंगल वाला आपने रिप्लेस करना है तब भी यही मेथड है। इसके भी नीचे लॉक्स लगे होते हैं, ये देखिए, ये लॉक ऐसे आ जाते हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। सिंगल वाले में आपको एक ही वायर होती है, एक वायर ऊपर एक नीचे। तो उसके बाद जब आपने चेंज कर दिया तो ऐसे इसको इकट्ठा करके ऊपर से बॉक्स ऐसे फिट कर दें। तो दोस्तों आपने देखा बिल्कुल इजी है एमसीबी को रिप्लेस करना। अगर एमरजेंसी में आपको इलेक्ट्रिशियन ना मिले, बस सावधानी ये रखनी है कि जो आपकी मेन वायर्स आ रही हैं घर पे उनको आपने डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि एमसीबी की बॉक्स के पीछे हमारे किटकैट्स लगे होते हैं। किटकैट या फ्यूज़, जिसको हम चीनी वाले फ्यूज़ बोलते हैं, चीनी मिट्टी वाले पत्थर वाले फ्यूज़, वहाँ उन दोनों फ्यूज़ को आपने निकाल देना है ताकि ये दोनों वायर डिस्कनेक्ट हो जाए, इनमें करंट ना रहे। करंट को चेक करने के लिए है या नहीं आपने टेस्टर यूज़ करना है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये वीडियो? अगर इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। कोई भी और आप नॉलेज लेना चाहते हो तो कमेंट्स में बताएं, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके मैं जल्दी से जल्दी आपके पास और आऊँगा।
जो कि बेसिक हमारे न्यू जो फ्रेशर्स होते हैं इलेक्ट्रिशियन उनके लिए और नॉर्मल पर्सनस के लिए बहुत अच्छी हैं और आने वाले यूथ के लिए बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, ज़रूर लाइक कीजिए, धन्यवाद।